हमारे पास डेटा नहीं है ये सपोर्ट करने के लिए। पहली बात तो कि मोबाइल फ़ोन की वजह से कैंसर होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो पहले से बहुत स्पिरिटेड होता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, बीमार हुए तो ठीक है, ठीक भी हो जाएंगे, उम्र हुआ तो बीमारी तो हो सकती है ना। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप सोचें कि कैंसर क्यों होता है, दैट इज़ फॉर जेनेटिक म्यूटेशन। Consultant Surgical Oncology and Advanced Robotic Surgery. With more than 15 years of experience, इन्होंने इतने सालों में कई सारे कैंसर पेशेंट्स के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं CMRI हॉस्पिटल से डॉक्टर S.K. बाला। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल यही है कि आप इतने सालों से आप कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, क्या कैंसर से बचा जा सकता है? ये कैंसर तो है हमारे ज़िंदगी में, भाग नहीं सकते, लेकिन हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि हम कैंसर को जितना जल्दी हो सके डायग्नोसिस करें, इसको नेग्लेक्ट नहीं करें। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं कि कैंसर इज़ क्यूरेबल ओनली व्हेन कैंसर इज़ डायग्नोस्ड एट एन अर्ली स्टेज। क्या सिम्टम्स है जिनको देख करके सामने वाले को ये लगता है कि शायद ये आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो मुझे तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए? थंब रूल जो कहते हैं कि कहीं भी कोई भी सिम्टम्स अगर 1 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए हेडेक तो किसी चीज़ की भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हेडेक हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ द हेडेक इज स्टिल परसिस्टिंग ओवर 1 मंथ, अनफॉर्चुनेटली अगर ज़्यादा हेडेक हो रहा है और दवाई आप ले रहे हो और उससे भी ठीक नहीं होता है, और जो हमारे ऑब्वियसली सोशल एक सिचुएशन है कि जहाँ पर हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, जाकर फार्मासिस्ट के पास जाते हैं कि भाई सर का दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। तो ये चीज़ करने से क्या होता है, हम लोग कभी नेगलेक्ट करते हैं सिम्टम्स को, और ये नेगलेक्ट होते होते क्या हो सकता है, छोटी सी बीमारी बड़ी हो जाती है। अगर उसमें अगर बाई चांस कैंसर रहे तो वही बीमारी बाद में हम लोग को तकलीफ़ दे सकती है। तो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी सिम्टम्स को। पेट में दर्द हो या खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है वो सिम्टम। तो अगर वो जो भी सिम्टम रहे, इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट ए डॉक्टर एट इट माइट बी कैंसर। जब हम छोटे थे तो एक मैसेज आया करता था कि आज रात को 12 से 2 अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप बंद करके रखिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो गुजरने वाला है, कुछ रेज ऐसी आएंगी जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, पहला? और दूसरा, पीपल से दैट कि रात को मोबाइल फ़ोन आप अपने से थोड़ा डिस्टेंस में रखें क्योंकि उससे रेडिएशन निकलती है, कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बोलकर उसको आपको कैंसर हो रहा है, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तब भी तो कैंसर होता था ना। हमारे पास डेटा नहीं है ये सपोर्ट करने के लिए, पहली बात तो कि मोबाइल फ़ोन की वजह से कैंसर होता है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन आने के बाद ऐसा नहीं है कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है, वो भी 10-12 साल हुआ है जहाँ पर मोबाइल फ़ोन का यूजेज बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं कि 10-12 साल में कैंसर के इंसिडेंस बढ़ गया है बहुत। जो हुआ है वो बेसिकली ये कि पोल्यूशन बढ़ा है, मिलावट बढ़ी है, जो खाना खा रहे हैं हम लोग उसमें बड़ी मिलावट बढ़ी है, इसके चलते हो सकता है हमारे कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ा है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर। अगर वो ऑब्वियसली प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है, बट दिस इज़ रियलिटी दैट कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है पूरे दुनिया में, और इतना बढ़ रहा है कि अब अभी हम लोग पास जो डेटा है, हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट एवरी 5th इंडिविजुअल और एवरी 4th इंडिविजुअल, कुछ डेटा के अनुसार, अ पर्सन विल हैव कैंसर इन देयर लाइफ टाइम। और कैंसर के वजह से मरने के चांसेस सबसे ज़्यादा है अभी। पहले लोग बोलते थे कि हार्ट के बीमारी की वजह से पेशेंट मरते हैं ज़्यादा, एंड दैट इज़ नाउ गॉन टू सेकेंड प्लेस। कैंसर हैज़ गॉन टू द फर्स्ट प्लेस। जी। सो दैट इज़ इट। कैंसर, यू कैनॉट अवॉइड कैंसर, यू कैनॉट रन ऑफ कैंसर, यू हैव टू फेस इट। हमने अपने आसपास में बहुत सारे लोगों से बातचीत में ये सुना है कि फलाना आदमी तो ना सिगरेट पीता था, न दारू पीता था, कोई बैड हैबिट नहीं थी, बावजूद उसके उसे कैंसर हो गया। सो दीज आर बैड जीन्स। सो हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप सोचें कि कैंसर क्यों होता है, दैट इज़ फॉर जेनेटिक म्यूटेशन। अब जेनेटिक म्यूटेशन आप कह सकते हो कि अगर आप ज़्यादा सिगरेट पीते हो तो म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिगरेट नहीं पीते तो जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होगा। ये कहीं पर नहीं बोला गया। जो सिगरेट पीते हैं उनका कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, जो सिगरेट नहीं पीते उनके किसी दूसरे कारण के वजह से जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, एंड वी डोंट नो दैट। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे लंग कैंसर हो गया, कभी सिगरेट नहीं पिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना रेगुलर चेकअप के लिए। दैट इज़ द मैसेज वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट कि उम्र हो रहा है। कैंसर इज़ अ डिजीज़ फॉर द एजेड। जितना एज बढ़ता है कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो वंस यू टच 50 years ऑफ एज, यू शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप, एनुअल चेकअप, होल बॉडी चेकअप, सो दैट
अगर कैंसर होता है, जैसे मैंने कहा अवॉइड नहीं कर सकता, अगर तो बाई चांस कैंसर होता भी है तो हम लोग अर्ली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में पकड़ सके, बिकॉज कैंसर इज क्यूरेबल। अगर छोटा सा अगर ट्यूमर हम लोग ब्रेस्ट में पकड़ते हैं, जैसे 0.5 सेंटीमीटर्स, वेरी स्मॉल ट्यूमर, राइट, यू गो एंड गेट एडमिटेड, टू गेट ऑपरेटेड, नेक्स्ट डे यू आर डिस्चार्ज विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर आप नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाइए, एंड दैट इज इट, ट्रीटमेंट कंप्लीट। बट द सेम थिंग, सेम ट्यूमर डिले हो रहा है, आपने नेग्लेक्ट किया, यही ट्यूमर आप 2 सेंटीमीटर साइज हो गया, इट्स वेरी स्मॉल साइज इंक्रीज, राइट, मतलब 1.5 सेंटीमीटर बढ़ा है, इट चेंजेस एवरीथिंग। सो देन यू नीड टू अंडरगो सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन, होल 6 months ऑफ ट्रीटमेंट, एंड देन चांसेस ऑफ रिकरेंस, वापस आने का जो चांस वो बढ़ता है। तो जितना बड़ा ट्यूमर होगा, जितना एडवांस ट्यूमर होगा, कैंसर वापस आने का चांसेस बढ़ता है। तो जितना अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे, क्योर रेट्स गो अप, एज सिंपल एज दैट। क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो लोगों को करनी चाहिए, अवॉइड नहीं कर सकते बट क्या डिले किया जा सकता है विद लाइफस्टाइल चेंजेस? Absolutely. So the first thing which we all tell that go for regular exercise. Avoid obesity. Those who are obese, they have a higher chance of cancer. Second is that who are regular doing exercise, they have less chances of cancer. So these are things which you can take care. You cannot avoid the pollution. अगर आपको हम बोले कि जाइए कलकत्ता छोड़कर चले जाइए, बस जाइए कहीं पर, कहाँ बस पाएंगे, नहीं होता, हम लोग से नहीं होता, राइट। सो जो कुछ अवॉइडेबल है, कुछ नॉन अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है। तो कैंसर ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं सर, तो अभी लास्ट कुछ सालों में एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, एंड रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी का कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है आपके हिसाब से? रोबोट इज़ लाइक अ मशीन, राइट। सो मशीन का काम क्या रहता है कि वो हमारे काम को आसान करता है और अच्छे से कर सके मशीन, राइट। सो हमारे प्रोफेशन में पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे, पेशेंट चाहता है कि वो ठीक हो जाए और सेफली घर जा सके सर्जरी के बाद। रोबोट का काम वही है कि ये हमारा जो हाथ से हम लोग काम करते थे सर्जरी, वही काम और प्रिसाइसली और सेफली अगर हम लोग कर सके पेशेंट के पर्सपेक्टिव, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रोबोट वही काम करता है। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ सर्जरी, बिकॉज एज ए सर्जन आई नो दैट व्हेन आई एम यूजिंग अ रोबोट, आई एम सीइंग इट मच क्लियरली, बहुत क्लियरली दिखता है। इट्स अ 10x जूम, बड़ा बड़ा दिखता है, तो उससे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। रोबोट के जो इक्विपमेंट्स है ऐसे हैं कि सर्जरी में जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच सकते ठीक से, वहाँ पर रोबोट पहुँच जाता है। तो इट्स बेसिकली मोर प्रिसाइज एज आई सेड, एंड दैट इज़ वाई इट्स मोर सेफर, यू कैन सी वेल, सो इट्स द सर्जरी गोज मच बेटर। तो अभी भी लोग आपके पास में आते होंगे जो रोबोटिक सर्जरी के लिए ना कहते कि नहीं আমরা হয়তো যাব না robotic surgery করাবো? Very good question. See, we are operating, we are doing robot for the last almost 2 years or so. मेरा अपना experience, and that is very interesting. We have operated over, I think, 70-80 patients of cancers, right, in the last 1.5 or 2 years. Till now, believe me or not, when I say that, say, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पेट काट कर ऑपरेशन कर सकते हैं, पेट काट कर ऑपरेशन कर सकते हैं, या हम लोग छेद करके पेट में रोबोट से ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें डिफरेंस यही होता है कि भाई अगर हम पेट काट कर ऑपरेशन करेंगे तो आपको नेक्स्ट दिन बहुत दर्द रहेगा पेशेंट को, और पेशेंट नहीं चल फिर पाएगा। बल्कि आप रोबोट से करेंगे तो आप नेक्स्ट दिन उठ कर खड़े हो जाएंगे। हम लोग का जो एक प्रोटोकॉल भी है, हम लोग कहते हैं कि रोबोट से कोई सर्जरी हो रहा है तो हम बोलते हैं कि आप नेक्स्ट दिन उठेंगे, हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे, मेरा जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो जाएगा आपके पास, वो आपको उठाएगा बिस्तर से, आपको सोफ़ा में बैठाएगा और आपको 1 कप चाय देगा, आप चाय पीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए नेक्स्ट दिन। तो मतलब सर्जरी ख़त्म होने के नेक्स्ट दिन आप ऐसा कर सकते हो, जो पहले अनइमेजिनेबल था ओपन सर्जरी में। अब आप ये सोचिए कि कोई भी पेशेंट हमारे पास जब आते हैं, उनके जैसे कोई लड़का लड़की जो भी अपने फादर या मदर को लेकर आ रहे हैं, कौन अपने फादर और मदर को बोलेगा नहीं पापा आप ओपन सर्जरी करवाइए, रोबोट में नहीं कराइए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। टिल डेट कोई भी पेशेंट हमारे पास ऐसा नहीं आया कि नहीं सर हम ओपन ही करवाएंगे, रोबोट नहीं कराएंगे। और अभी तो खैर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं रोबोट करवाने के लिए, क्योंकि अभी लोगों में भी थोड़ा जागरूकता आ गई है। तो सर ये ना हमारा देश है इंडिया, यहाँ पर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। वेरी सो इज देयर अ डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट traditional method of cancer treatment and robotic cancer treatment? Yeah, first thing is that cost is definitely more, and it can go up to, say, you are paying around 1 से 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। So again, this is something which you need to understand कि अगर आप 1 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और एक मैं एग्जांपल दूंगा। हाँ. एक पेशेंट आई थी मेरे पास, आई थिंक शी वाज इन हर अर्ली 40s। तो उनका एक सर्जरी हुआ था, गायनी ने सर्जरी किया था, गायनोकोलॉजिस्ट ने, और उसमें फिर कैंसर आया अनफॉर्चुनेटली। तो वो मेरे पास आई, उसको दोबारा सर्जरी चाहिए था। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने पेट काट कर ऑपरेशन किया बाहर डिस्ट्रिक्ट में। अब उसको दोबारा सर्जरी चाहिए, 1 महीने का दोबारा फिर पेट काट कर ऑपरेशन करना इज़ ऑब्वियसली फॉर द पेशेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उसका अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, ढाबा था, मतलब वो चलाती थी अपने हस्बैंड के साथ। तो होता है कि ना, डॉक्टर साहब আমার পয়সা নেই বেশি, হ্যাঁ, তো আমার আবার অপারেশন করাতে লাগবে। তো আই গেভ হার দিস অপশন দ্যাট কি দেখিও আমি পেট কেটে করে দেবো, আপনার খরচটা কম হবে, কিন্তু আপনার অবভিয়াসলি অপারেশন করার পরে আপনাকে 2 সপ্তাহ বাড়িতে রেস্ট করতে হবে, আপনি নিজের রেস্টুরেন্টে আর ফিরে যেতে পারবেন না 1 মাস আগে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টেক রেস্ট ফর 1 মান্থ, রাইট। বাট একটা অপশন হচ্ছে রোবট অবভিয়াসলি। সো ইউ গেট অ্যাডমিটেড ইন দ্য মর্নিং, আই অপারেট ইউ ইন দ্য আফটারনুন, অ্যান্ড নেক্সট ডে ইউ ক্যান বি ডিসচার্জড। হ্যাঁ, কি বলছেন? Yes, and then you can go back to your dhaba and start doing whatever you do, and within a span of say 10 to 14 days you can start your normal life. That is very important, right? Going back home is not sufficient. That person वो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए ना before they can join their normal life, to restart. So immediately she was ready to pay extra that sum of money. एंड दैट इज़ इट। सो दैट इज़ वाई आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू दैट कि लास्ट हम लोग इतने सालों से जो भी कर रहे हैं रोबोट, आज तक कोई पेशेंट नहीं बोला कि हम पेट काट कर रहेंगे, वो कुछ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि जो आउटकम है, एंड देयर इज़ मैसिव डिफरेंस, राइट, एंड द कॉस्ट विल गो डाउन in coming few years because number of robotic machines are coming from different companies. Competition will probably bring the cost down, but till now I suppose patient को आप अगर ऑप्शन देंगे ना, पेशेंट कोई नहीं चाहता है कि पैसा देकर दर्द लेकर जाए घर। रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, यू बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। Yeah. कभी कभार ऐसा एज अ डॉक्टर डर लगता है कि जिस हिसाब का काम हो रहा है, रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, डॉक्टर्स का काम खतरे में आ सकता है कभी? रोबोट एक एक्सपेंसिव गाड़ी है, राइट। जैसे आपने BMW खरीद ली, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है। मैं ड्राइवर हूँ, पेशेंट मेरे बैक सीट पे बैठे हुए हैं, मेरा काम है अच्छे से ड्राइव करके सेफली पहुंचा देना है डेस्टिनेशन, पेशेंट को तकलीफ ना हो, राइट। अभी गाड़ियाँ आ रही हैं जो हम बोलते हैं कि ड्राइवर लेस कार, राइट। अभी कुछ गाड़ियाँ आ रही है, बट इट्स आई थिंक डिस्टेंट फ्यूचर। अभी बोलना मुश्किल है कि क्या होगा आज से 10-15 साल के बाद, बट अभी तक जो सिचुएशन हम लोग जो समझते हैं कि पेशेंट अभी भी डॉक्टर को ढूंढता है कि किससे पास जा रहे हैं, दैट ह्यूमन टच इज स्टिल रिक्वायर्ड इन आवर प्रोफेशन। लोग ऐसा कहते हैं कि कैंसर मतलब लाइफ खत्म, है ना? So you as a doctor who's been treating cancer patients for so many years, can you give us the other narrative as well? Yeah, understand कैंसर एक ऐसा बीमारी है कि अगर हो जाए तो लोगों में डर बैठ जाता है, एंड पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट कैंसर, राइट। हम लोग का जो मेन काम रहता है कि पहला तो ये समझाना कि दिस इज पोटेंशियली क्यूरेबल, आप ठीक हो सकते हैं पूरी तरह से विद द ऑब्वियसली विद द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट्स जो भी आ रहा है हमारे। दूसरी बात ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है कि अगर ये बीमारी हुआ भी है, यू कैन कम्प्लीटली गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, एंड दिस इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी। ऐसा नहीं कि आप कैंसर हो गया तो आप मर गए, वैसा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि आप इमीडिएट लाइफ को देखिए, वी कैन क्योर द कैंसर, पोटेंशियली क्यूरेबल, एंड लीड योर नॉर्मल लाइफ एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। दैट इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच योर लाइफ। कोई एक ऐसा पेशेंट रहा है आपके करियर में जिसने आकर के कहा हैप्पी है, खुश है, कह रहे हैं कि हाँ मुझे कैंसर है और मुझे मालूम है क्योर हो जाएगा, मेरा ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, मतलब आपसे ज़्यादा पॉजिटिव वो patient थे? One patient came to me in an emergency, and she was, I think, at that time 92 years of age. He was a thin guy, lanky guy, and he was came to an emergency with his stomach bloated. And when I went there and I saw him, I said that admit हो जाओ आप, because आपका पेट फूल गया है, so there must be something wrong. He said, डॉक्टर साहब मेरा पार्टी चल रहा है अभी, आप मुझे दवाई दीजिए, I have to go back to my party and my friends are waiting. I said, okay, since he doesn't wanted to get admitted, मैंने दवाई दे दी, I know that he will again come back the same day or the next day. The patient came back to me next day in the emergency and same bloating and again everything. And then he realized, उसको लगा कि नहीं अब भर्ती होना पड़ेगा. And this guy, he was so spirited right from the beginning, and he had a colon cancer diagnosed, and we operated on him, and
then within I think 5-6 days he was admitted, and every day he used to come and tell me, when I go there, he used to tell me that डॉक्टर साहब छुट्टी कर दो, मैं फिर ठीक हो गया हूँ. एंड ही वॉज सो स्पिरिटेड. है मतलब आप क्या करोगे घर जाकर, बोले क्या हॉस्पिटल में रहकर क्या ज़िंदगी है, या कुछ नहीं मिलता, ना बिरयानी है ना कुछ है. हाँ, या कुछ पीने भी नहीं दे रहे हैं. दैट स्पिरिट ना समटाइम्स इट हेल्प्स. आई कांट एक्सप्लेन यू कैसे, बट कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो पहले से बहुत स्पिरिटेड होता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, बीमार हुए तो ठीक है, ठीक भी हो जाएंगे, उम्र हुआ तो बीमारी तो हो सकती है ना. सर, कैंसर का क्या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है? आई डोंट वांट टू डिमीन एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, बट जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये पत्ता, ये गोली, इन सब से सब ठीक हो जाएगा. देखिए, मैं किसी को ख़राब नहीं फील कराते हुए मैं बहुत साइंटिफिक इसका उत्तर दूंगा. देखिए, अगर ये आपके सामने पत्ता रखा हुआ है, अगर आप बोलते हैं कि पत्ता चबाने से आपका कुछ भी बीमारी ठीक हो सकता है, तो एज ए मॉडर्न साइंटिस्ट व्हाट आई विल डू इज़, मैं पत्ते को लूँगा, लैबोरेटरी में ले जाऊँगा, उसमें 1000 केमिकल में से 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है उसको आइसोलेट करूँगा, उसका मैं टैबलेट बनाऊँगा और उसको मैं फिर बेचूँगा मॉडर्न मेडिसिन के नाम पर. क्योंकि हमारे मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, राइट. जैसे पेनिसिलिन फंगस के एक्सट्रैक्ट से बनता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, राइट. तो इस तरह का बहुत दवाइयाँ हैं. मॉडर्न मेडिसिन का काम क्या है, मॉडर्न साइंस का काम क्या है कि अगर कहीं में भी कुछ है जो हमारे लिए अच्छा है, उससे हम लोग रिसर्च करके वो चीज़ निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, केमिकल्स है, उससे हम लोग दवाई बनाएंगे. क्यों हम हज़ार जो केमिकल्स एक साथ क्यों लें, when you have an option of purifying their 5 important chemicals, right? That is what modern medicine does. तो वो चीज़ कुछ आपने कोई पत्ता ले लिया या कुछ पेड़ का कुछ ले लिया या कुछ कर लिया, अगर उससे ठीक होता ना, तो आप मान लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो पहले झपट पड़ते उसके ऊपर, राइट. कैंसर का इलाज विथ रोबोटिक सर्जरी, Yeah. वेयर डज CMRI स्टैंड जब हम ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं? We are giving services which probably one of its kind in Eastern India, one of the best. And cancer is a difficult disease to treat, and that is why we are here to help them out. And yes, we are doing a very good job as far as I am concerned, and we are proud of it. As simple as that. Sir, what would be your final message to all the people, those who are watching this podcast? One thing I would definitely like to say that don't neglect your symptoms and don't try to avoid doctors. If you have any problem, don't go to your over-the-counter shop and ask for medicines. Just go ahead and get a consultation, because cancer has got no age. That is the biggest problem nowadays. We are seeing younger patients, even 10, 12 years, 5 years. They're rare, I suppose, but again, cancer has got no age. And so you definitely go and consult a doctor whenever you think that you are not doing well. Don't neglect your symptoms, because early stage diagnosis of cancer is primarily important for cure. You can cure an early stage cancer, you cannot cure an advanced stage cancer. Get diagnosed at an early stage so that you can live longer and happy life. Thank you so much for giving us your precious time from your busy schedule. Thank you very much. And talking to us, and also talking to the audience and awareing them about cancer and the right way of going for the treatment. Thank you very much, sir. Big fan of you. Thank you so much. Pleasure talking to you.